एक तरफ सरकार नदियों को स्वच्छ बना रही है तो वहीं मुरैना की इस नदी का हाल देखते ही नहीं बनता है। यह मुरैना की छोंदा नदी है जो अब नाले में तब्दील हो चुकी है। नदी इतनी गंदी और प्रदूषित हो चुकी है कि इसमें पशु पानी भी नहीं पी पा रहे हैं और ना ही मछलियां इस पानी में जीवित रह पा रही है। जब नदी के पास से लोग गुजरते हैं तो बदबू से हाल बेहाल हो जाता है। इतना ही नहीं, इस नदी में नगर निगम एक तरफ शहर को साफ करता है, जब उसी के द्वारा इस नदी में कचरा फेंका गया हो तो क्या ही कहना। अगर आप नदी पर जाएंगे तो आप खुद देख पाएंगे किस प्रकार से कचरे का पहाड़ नदी में बना दिया गया है। नदी का पानी गंदा होने के कारण इसमें जलकुंभी भी भारी मात्रा में फैल चुकी है। यदि इस नदी को जल्द ही साफ नहीं कराया गया तो इस नदी की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी। ये मुरैना के आसपास क्वारी है, आसन है, इस प्रकार की नदियाँ। मैंने भी इसको देखा है, कई बार मैं ग्वालियर की तरफ ट्रैवल किया कि जितने भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, औद्योगिक कचरा है, घरेलू अपशिष्ट हैं और मुख्य रूप से क्या होता है पॉलीथीन प्लास्टिक का कचरा, तमाम प्रकार के जो क्रोनिक आइटम हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पानी में विसर्जित कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव तो ये है कि पानी का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। पानी की जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो अफेक्टेड हो जाएगी। पानी की पीएच वैल्यू परिवर्तित होने से पानी के भौतिक गुणों में परिवर्तन संभव है। दूसरा क्या है कि उसमें जो जलीय जीव रह रहे हैं या जो जलीय पौधे हैं, वो जलीय पौधे उन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में से जो केमिकल कंपाउंड है या ट्रेस एलिमेंट है उनको अवशोषित करेंगे। फिर वो ट्रेस एलिमेंट जलीय जीवों, जलीय पौधों की सहायता से स्तनधारियों में आएंगे। ठीक है ना, चौपाए हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, जो वहाँ जल में नहाने जाते हैं, जल पीने जाते हैं या कुछ समय के लिए आश्रय पाने जाते हैं। तो अगर वो ट्रेस एलिमेंट इनकी बॉडी में आ जाएंगे तो निश्चित मान के चलिए कि इनके शरीर में कई प्रकार की क्रोनिक डिसीज पैदा हो जाएंगी, यानी लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाले, जिनके विषाक्त लक्षण या जिनका हानिकारक प्रभाव जो है लंबे समय तक उनके शरीर पर परिलक्षित होगा। गाय भैंस वगैरह इस प्रकार के पानी को पीती हैं जिसकी पीएच वैल्यू पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई है, तो मिल्क के जो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू है, पोषक तत्वों की जो सांद्रता है या पोषक तत्वों की जो गुणवत्ता है, वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार का जो कचरा है वो जल में विसर्जित करना वैज्ञानिक दृष्टि से या भौगोलिक दृष्टि से किसी भी प्रकार से मुफीद नहीं है। सबसे ज़्यादा है कि जो प्लास्टिक का, पॉलीथीन का कचरा है वो नदियों के या जलाशयों के तलहटी में एकत्रित होने से मृदा के कणों पे एक को आच्छादित कर देता है। इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्रभावित होती है और मृदा के कण हैं उनकी जल अवशोषण क्षमता घटने से मृदा के अंदर पानी का जो वाटर लेवल है वो घट जाता है। देखिए, इसका असर तो ये है कि जितने भी रासायनिक कचरा है, चाहे वो प्लास्टिक के रूप में हो या उर्वरकों के हो या डिटर्जेंट जो घर से अपशिष्ट निकलते हैं, इनमें भारी धातुएं रहती हैं, हैवी मेटल्स है, पारा है, कैडमियम है, लेड है। तो इनके जो पॉइजनस कंपाउंड हैं वो पॉइजनस कंपाउंड जल की सहायता से जो अपने क्रॉप प्लांट हैं, फसली पौधों की जड़ें हैं, उनको एब्जॉर्ब करेंगी और वो अंत में जाके उनके ग्रेन्स में जो बीज हैं उन बीज में जाके स्टोर हो जाएंगे। तो बीज की जो है पॉइजनस वैल्यू हो जाएगी, विषाक्तता बढ़ जाएगी। इस प्रकार के अनाज को हम आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, डाइजेशन में समय लगेगा और इंटेस्टाइन में जो है स्वेलिंग भी हो सकती है और मसल्स में कन्वर्जन की समस्या भी आपको दिखाई दे सकती है। बिल्कुल रोक लगानी ही चाहिए, और लेकिन रोक से भी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। शासन स्तर पर किसी भी प्रकार की पॉलिसी 100% तभी सफलता का जो है सफलता के सोपान तय कर सकती है जब आम आदमी उसमें अपनी सक्रिय सहभागिता को या भागीदारी को सुनिश्चित करे। जब तक आम व्यक्ति इनके हानिकारक प्रभावों से, दुष्परिणामों से परिचित नहीं होगा और वो इसकी जागरूकता की पहल नहीं करेगा, तब तक शासन स्तर पर बनने वाले नियम भी पूर्ण रूप से सकारात्मक पहल नहीं कर सकते। या प्राकृतिक जो स्थान है उनके आसपास कचरा डंप नहीं किया जाना है। पहले से ये बहुत स्पष्ट निर्देश हैं सरकार के भी और माननीय न्यायालयों के, एनजीटी के भी निर्देश हैं। कुछ जगहों पे पुरानी जगह अगर इस तरह के कचरे की सूचना मिली है उसके भी ट्रीटमेंट का और वो अन्य प्रयास किया जा रहा है और नए सिरे से पिछले कुछ समय से बिल्कुल भी इस प्रकार के डंप नहीं करने के लिए आदेश हैं। और अगर इस तरह का उसके ट्रीटमेंट की क्या प्रक्रिया अभी उनके किस स्तर पर चल रही है ये हम लोग देख रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट भी होगा और जलाशयों की सफाई और शुद्धिकरण के भी प्रयास निरंतर जारी हैं।
क्या कार्रवाई की है? वो तो बहुत कठोर है, दंडनीय अपराध है वो, और जलाशयों को हमेशा प्रदूषण मुक्त रखना है, ये अनिवार्य है। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।